नमस्कार दोस्तों, अपडेट विद ऑनलाइन बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एलटी ग्रेड से संबंध में चर्चा करने वाला है। ठीक है, एलटी ग्रेड 2022 की जो भर्ती है अब जल्द ही आने वाली है, क्योंकि उसका अधियाचन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के पास आ चुका है। तो भर्ती भी अब जल्द ही आएगी और एलटी ग्रेड की जो पद होंगे लगभग एक अच्छी खासी पद होगी, लगभग 10,000 प्लस ही पद आपको मिलेंगे। ठीक है, 10,000 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक अच्छी खासी पद है। ऊपर से आप कह सकते हैं कि यह टीजीटी पीजीटी के मामले टीजीटी पीजीटी से बेस्ट पद है। ठीक, टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें उससे कंपेयर में अगर इसकी तुलना करेंगे तो उसके दोनों ग्रेड पे तो इक्वल है, लेकिन यह बेस्ट है। आपको हमेशा इसमें ज्वाइनिंग जो मिलेगी गवर्नमेंटेड, मतलब जो होगा इंटर कॉलेज, उसमें ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक, और टीजीटी में होता है कि जूनियर एडेड में आपको भेज सकता है, जो कि मतलब सेमी गवर्नमेंटेड है उसमें। तो ठीक है, तो यह एक वही बेस्ट पद है। अब चलते हैं देखिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कितने नंबर का पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 30 नंबर का जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे टोटल समय रहेंगे। 30 नंबर का सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और मुख्य विषय 120 नंबर का होगा। जो भी आपका मुख्य विषय होगा, मान लीजिए आपका मुख्य विषय हिंदी है, संस्कृत है, कुछ भी है, तो मुख्य विषय से रिलेटेड आपका जो होगा 120 नंबर का क्वेश्चन होगा। और 30 नंबर जो होगा वह सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न में अगर आप अच्छे कर ले जाते हैं, मतलब अच्छा मार्क्स ले जाते हैं, आपका अगर 20 प्लस एक मतलब अच्छा मार्क्स है आप ले आते हैं, उसके बाद जितना भी क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप 30 क्वेश्चन पूछा है तो 25 प्लस हो सकता है। बहुत कुछ लोग सोशल साइंस वाले ले आए, लेकिन सभी के लिए संभव ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट में अपने अपने महारत हासिल होते हैं, तो सब्जेक्ट पर सबकी तो अच्छी पकड़ होती है। लेकिन जब बात आती है सामान्य अध्ययन की, मान लीजिए कोई अगर हिंदी का विद्यार्थी है, संस्कृत का विद्यार्थी, तो हो सकता है उसकी भी सामान्य अध्ययन में पकड़ मजबूत हो। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि इन सब विषयों की जो मतलब विद्यार्थी होते हैं, उनकी पकड़ जो होती है सामान्य अध्ययन पर वीक होती है। तो इसलिए सामान्य अध्ययन में जो बच्चा अगर अधिक मार्क्स लाया और उसमें तो ऑटोमेटिक वो सब्जेक्ट में अच्छा लाएगा ही, तो उसकी चयन की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत बढ़ जाती है। ठीक, तो इसलिए सामान्य अध्ययन पर विशेष ध्यान दें। इस समय अभी समय है, अभी नोटिफिकेशन आने में समय है, तो जब तक नोटिफिकेशन ना आए तो आप लोग सामान्य अध्ययन पर ध्यान दें। मैं आपको बताने वाला सामान्य अध्ययन के यहाँ पर टॉपिक, जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं उसका सिलेबस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और कहाँ से और कैसे पढ़ें, और कम टाइम में मतलब 2 से 3 महीने में महज आप कहाँ से मतलब बेटर तैयारी कर सकते हैं। कैसे आप 20 में से अगर 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का है, तो कैसे आप मतलब वहाँ से 20 प्लस क्वेश्चन, 20 प्लस मार्क्स, एक अच्छे मार्क्स। मैं नहीं कहूँगा कि मतलब 25 प्लस, नहीं, देखिए जितने पॉसिबिलिटी है उतने ही कहूँगा। ठीक है, आप बहुत अधिक समय देते हैं तो ठीक है, 25 प्लस वो भी सोशल साइंस में ला सकते हैं, वो भी बहुत मेहनत करें पर। लेकिन आप 20 प्लस एक अच्छा मार्क्स है, वहाँ कम से कम उतना मार्क्स आप गेन करेंगे, तो आपकी जो चयन की प्रोबेबिलिटी है बहुत बढ़ जाएगी। तो देख चलिए एक एक करके सिलेबस पर देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। और मैं कहाँ अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से और कैसे पढ़ना चाहिए। पहले वीडियो को पूरा सुनिए, इसके बाद सोचिए कि क्या सही कर रहा हूँ या गलत। ठीक है, आप उतने सक्षम हैं एनालिसिस करने के लिए, तो ठीक है। तो वीडियो को एक करके टॉपिक वाइज सिलेबस का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए और कम समय में हम अधिक से अधिक वहाँ पर पहुँच सकें। ठीक, तो देखिए सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पे है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, तो देखिए 2 पार्ट में बटा हुआ है, यहाँ पर 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 करेंगे इसलिए कि भारत का इतिहास, अगर हिस्ट्री इतिहास की हम बात करेंगे तो सबसे पहले इतिहास सेगमेंट में आपको देखिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में आधा टॉपिक है। और देखिए यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पक्षों की जानकारी होगा। और यहाँ से लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीयता का अभ्युदय और प्राप्ति के संबंध में जानकारी अपेक्षित है। मतलब 2 मेनली आपको, अगर मान लीजिए टोटल इसके 8 टॉपिक हैं, 8 तारीख की 24, एक एक हर क्वेश्चन से मतलब अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके जान लीजिए कि इस टॉपिक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से फिक्स हैं। तो आप प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को न ध्यान देते हुए स्वतंत्रता मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उस पर ज़्यादा जोर देंगे। ठीक, क्योंकि वहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए लुसेंट, चाहे कोई भी एक थ्योरेटिकल बुक लीजिए जिससे कि आप उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर सबसे बेटर होगा कि आप एमसीक्यू के फॉर्म में बुक लीजिए, या तो उससे अच्छा बेस्ट है कि देखिए
एलटी ग्रेड, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सहमत होंगे तो इस पर प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। एलटी ग्रेड जो सब ये विषय की परीक्षा है वह लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कराता है, ठीक है। एलटी ग्रेड पीसीएस का यूपी मतलब लोक सेवा आयोग कराता है, और पीसीएस की परीक्षा भी लोक सेवा आयोग कराता है। बीडीओ और बीडीओ करें बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो अभी लोक सेवा आयोग ही कराया था। जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती लोक सेवा आयोग कराता है। तो इन तमाम भर्तियों की जो जिसकी भर्तियां लोक सेवा आयोग कराता है यूपी से, सभी आरओ एआरओ, तो उसमें जो जीएस का सेगमेंट है, आप सभी से कम आप 10 साल का पेपर आप प्रीवियस ईयर का हर मतलब लोक सेवा आयोग का पढ़ लीजिए, उसको प्रिपेयर्ड कर लीजिए। लोक सेवा आयोग का 10 साल का कम से कम पेपर, हर चीज़ जो भी आर ओ आर ओ हुआ हो, यूपी पीसीएस हुआ हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का ही हुआ हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता का हुआ हो, ठीक है। तो हर जगह से आप 10 साल का पेपर लोक सेवा आयोग का जीएस का पढ़ लीजिए। वहाँ से आप अगर एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रिपरेशन क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ से। आपको कहीं उसके बाद ही आप कहीं पे और भी बुक जाएं, अगर मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है उस पे जाएं, लेकिन सबसे पहले आप लोक सेवा आयोग की जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो जीएस के क्वेश्चन हैं, खास तौर पर उस पर ध्यान दें। वो भी वन लाइनर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा मतलब टफ हो, अगर यूपीपीसी से क्वेश्चन बहुत थ्योरेटिकल हो तो उस पर ना ध्यान दें, ठीक है। जो मतलब फैक्चुअल हो, जो कई बार लोक सेवा आयोग में मतलब इस पर आर ओ में हो, चाहे रिपीटेड क्वेश्चन हो, या यूपीपीसीएस में जो रिपीटेड क्वेश्चन हो विभिन्न परीक्षाओं में, उसको दम स्योरली तैयार कर लें। इससे कम समय में आप उसके निकट की ओर जाएंगे। नहीं तो आप ऐसे हिस्ट्री उठा लेंगे और पढ़ते रहेंगे, एंशियंट पढ़े, फिर मिडावल पढ़े, फिर मॉडर्न पढ़े। इससे आपका क्या होगा कि समय बहुत लगेगा, लेकिन आप लास्ट में आप पाएंगे, एनालिसिस करेंगे कि आपको 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन पूछेंगे हिस्ट्री से, तो आपको लगेगा कि जितना टाइम दिए उतना उससे जितना इनपुट हुआ उससे आउटपुट उतना आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये रही बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर एलटी ग्रेड के लिए। आपको पेपर पर जाए उस पर, कि जैसे उन लोग पेपर पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे आपको कम से कम समय आप एंशियंट प्राचीन भारत प्लस मध्यकालीन के लिए मतलब कम समय दें, और उसके लिए अगर हो सकता है तो आप एक थियोरेटिकल बुक ले लें कि थियरी उससे पढ़ लें। इसके बाद एमसीक्यू फॉर्म में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ें, और इसके बाद अगर समय बचता है तो आप घटना चक्र की इतिहास की बुक एक बार मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो जो आए हुए हैं उसको सरसरी निगाह से देख लें, ठीक। तो इससे आपका हिस्ट्री सेगमेंट हो गया। और ज्योग्राफी के लिए आप सेम चीज़ यही करें। ज्योग्राफी में भी आप लोग देख सकते हैं, भूगोल में भी भारत एवं विश्व का भूगोल एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो इसको भी आप देखिए लुसेंट से इसका थ्योरी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए हिंदी, संस्कृत या अन्य सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 30 मार्क्स का तैयार करना है। वो आपको अपने सब्जेक्ट पे भी कमांड रखना है, प्लस हाँ सोशल साइंस वाले डीप में पढ़ सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट वाले इतना डीप में ना पढ़ें, क्योंकि 30 नंबर का उन्हें अधिक से अधिक और कम समय में मार्क्स लाना है। तो यहाँ पर भी आप घटना चक्र ले सकते हैं एक बुक, और साथ में ही एकदम खास तौर से लोक सेवा आयोग का जो पेपर है उसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका कलेक्शन ही घटना चक्र है, तो अगर उसको आप देखेंगे तो और अच्छे से प्रिपरेशन होगा। और खास तौर से अगर उसमें लोग घटना चक्र का लेंगे तो अदर स्टेट के पीसीएस के भी एग्जाम दिए थे, उसको आप नेगलेक्ट कर दें। जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं कराती है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उस पर खासा ध्यान दें, तो इससे आपको जल्दी से और आपको ट्रैक पर अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, और आपके मार्क्स आने के ज़्यादा आपको जल्दी से जल्दी कॉन्फिडेंस भी मतलब बूस्टअप हो जाए कि हाँ कि मैंने कुछ इतना प्रिपेयर कर लिया। आपको लगेगा कि हाँ इतना प्रिपेयर्ड है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये रहा 2 टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए थर्ड में है कि भारतीय राजनीति, शासन व्यवस्था, लोक नीति, मतलब कुल मिला के पॉलिटी पढ़ना है। देखिए पॉलिटी में भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानें, ठीक है। देखिए संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास। तो आपको देख सब पंचायती राज लिखा है तो एकदम इतना ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन पंचायती राज से आना तय है। तो आप पंचायती राज सिस्टम देख लें कि हाँ कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की, त्रिस्तरीय किनकी कमेटी का नाम याद कर ले, आर्टिकल याद कर ले, किस अनुच्छेद में है, किस अनुसूची में है, इसको ध्यान दे लें, ठीक है। तो कितने % महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ये सब बारीकी से फटाफट क्वेश्चन को जो पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जाए वहाँ पे, अगर आप अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं सोशल को छोड़ करके। तो
तो आपको क्वेश्चन को जल्दी से टैकल कर लेंगे, आपको जल्दी से प्रिपरेशन भी अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर आप अगर 30 नंबर के लिए, आप मान लीजिए आप हिंदू के स्टूडेंट हैं, अभी आपने कभी प्रिपरेशन नहीं किया, आप 30 नंबर के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ने जाएंगे तो आप सोचेंगे कि हम 1 या 2 महीने में लक्ष्मीकांत को पूरे रीड करके समझ ले, एनालिसिस कर ले, वहाँ से क्या MCQ फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी तैयार कर ले। तो देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि असंभव है, लेकिन बहुत टफ है। ठीक है, लक्ष्मीकांत उतनी मोटी बुक को पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, फेमस बुक है, सब लोग जानता होगा। तो इसलिए आप हो सकता है यहाँ पर घटना चक्र यहाँ भी प्रीफर कर ले, MCQ के फॉर्म में वो भी रहेगा। और केवल लोक सेवा आयोग से जो PCS या RO ARO, ठीक है, BO, ये सब की जो एग्ज़ाम हो उसमें जो पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसको प्रिपेयर कर ले सही से, तो आपकी तैयारी यहाँ पर बूस्टअप हो जाएगी। और देख लिए, पंचायती राज से जरूर एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सब देखिए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़ी से या छोटी, सिलेबस उसकी मेन की होती है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा पॉलिटी का सेगमेंट हो गया। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, यहाँ पर आपको इकोनॉमी का कोई रमेश सिंह जैसे बुक या मोटी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधी एकदम एक जनरल कॉन्सेप्ट आप इकोनॉमी की होनी चाहिए। आप उसके लिए NCERT 11th 12th का प्रेफर कर सकते हैं, वो भी खासतौर से अगर 9th या 11th में शायद इंडियन इकोनॉमी है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। NCERT पढ़ लेंगे, आपसे कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको गरीबी, बेरोजगारी, इससे रिलेटेड टर्म्स और मतलब उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप घटना चक्र के कहीं से फैक्ट देख लीजिए, आपको लूसेंट से भी मिल जाएगा जनगणना, इन्वायरमेंट मिल जाएगा। इन्वायरमेंट में आप बेसिक इन्वायरमेंट के लिए फिर से आप घटना चक्र प्रीफर कर सकते हैं, MCQ फॉर्म में जाइए, ठीक, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नगरीकरण का डेटा पढ़ लीजिए कि हाँ, सबसे उत्तर प्रदेश में अर्बनाइजेशन, इंडिया में अर्बनाइजेशन के बारे में कुछ डेटा हो तो डेटा आपको मिल जाएगा, लूसेंट मतलब वो भी घटना चक्र में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप डेटा रीड कर लें, अब आप उसको रीड कर लें, बस ज़्यादा डीप में ना जाएं, उसके लिए मोटी मोटी इकोनॉमिक्स की बुक ना पढ़ें प्लीज़। ठीक है, तब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए, यहाँ पर फिर है इंडिया भारतीय कृषि। तो अगर इसके लिए आप फिर से इंडियन इकोनॉमी के जो, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बुक पढ़ेंगे, तो जो NCERT की है, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ क्या इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी में हरित क्रांति के बारे में नॉर्मन बोरलॉग, स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति, और क्या भारतीय इकोनॉमी मतलब इंडियन जो भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं, कितना % लैंड मतलब जो है कृषि के योग्य है, वो सारी समस्याएं आप यहाँ से समझ पाएंगे और उसको कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद आप MCQ फॉर्म में तुरंत फिर घटना चक्र को प्रीफर करें। और थर्ड चीज़ कि UP PCS के प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है, चाहे लोक सेवा आयोग की, वही चीज़ फिर से आप उस पर जाएँ, आपको यहाँ से प्रिपरेशन होगा। ठीक है, ये रहा आपका चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, 7th नंबर पे सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में फिर से आप, मैं वही कहूँगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य विज्ञान के अनुभव परीक्षण जो लिखा है उस पर बना जाए। आप लूसेंट से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए सामान्य विज्ञान का, या फिर इसके बाद घटना चक्र में जो जो इम्पोर्टेंट हो घटना चक्र, क्योंकि अगर आप सामान्य अध्ययन की बुक देखेंगे तो बहुत मोटी लगेगी। आप अगर नहीं ले सकते तो कहीं से भी सामान्य विज्ञान, या तो अगर उतनी मोटी आप नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास समय ना हो, तो आप फिर से वही लोक सेवा आयोग का जो भी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, क्योंकि लोक सेवा आयोग अगर PCS में देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के पूछे जाते हैं लगभग, उससे कम भी होते हैं, मतलब औसत लगभग 18 से 20 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ से अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं तो आपको लगभग 180 मतलब 150 तो कम से कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वहाँ से आप रीड कर लेंगे तो आपको मतलब सामान्य अध्ययन के मतलब कह लीजिए कि कोर कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा आपको, मतलब शायद उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये रहा बेस्ट प्रिपरेशन मतलब करने का। अब लास्ट में देखते हैं प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक का गणित, बीजगणित, रेखा गणित। इसमें देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मतलब थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिक की नॉलेज हो तो आप देख लीजिए, फार्मूले देख लीजिए, और जैसे हो गया साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस सब के थोड़ा सा फार्मूले देख लीजिए, और चीज़ एरिया उरिया निकालने का फार्मूला देख लीजिए। अब LT ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर लीजिए, किस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बस उससे ज़्यादा प्रिपरेशन ना कीजिए। हाँ, मैथ के स्टूडेंट है तो आपको तो करना ही नहीं, अगर मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो बस वही LT ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, देखिए, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा मेंशन नहीं किया है। अब अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित लेके आया तो आप कितना क्या प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो बस LT ग्रेड का प्रीवियस ईयर का मतलब पेपर देखिए प्रीवियस ईयर का। ठीक,
और इसके बाद उस पे लग जाए कि उसके कैसे मतलब किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन 10 अगर जितने बार हुए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। तो आपका इससे प्रिपरेशन बूस्टअप हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस पे बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, आप मैथ के स्टूडेंट ना हो तो इस तरह से प्रिपरेशन किया। अगर मैथ के स्टूडेंट है तो तब तो आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, ये रहा मतलब जीएस में देखिए, आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका जो चयन की प्रोबेबिलिटी है बहुत ही बढ़ जाएगी। यही था बताना था। कम समय में आप वही 3 चीज़ आप लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ से क्वेश्चन आप कहीं से भी ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस ईयर के यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ बीओ। अब देखिए घटना चक्र के आप सातों सीरीज भी खरीदेंगे केवल जीएस पढ़ने के लिए तो वो भी बहुत मोटी हो सकती है। हाँ, आपके पास अगर उतना पर्याप्त समय है तो वो भी ले लीजिए, नहीं तो केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही खरीद करके उसी को प्रिपरेशन कर लीजिए और उसमें से आपके मतलब काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक, यही है, कम समय में प्रिपरेशन करना है, बहुत यही सटीक तरीका यही है। आपके पास अगर ज़्यादा थोड़ा सा समय हो तो सभी के लिए जैसे हर की घटना चक्र की एक एक बुक ले लीजिए और उससे एमसीक्यू के फॉर्म में इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए डिफरेंट कलर से और उसको हमेशा देखते रहिए। इससे आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा और उससे ऑटोमेटिक अगर इतना आप कर ले तो आपका एकदम 20, 23, 22 प्लस तो कोई रोक नहीं सकता। मैं नहीं कहूँगा कि 28 प्लस ना, उतना नहीं कहूँगा क्योंकि नॉर्मल जो है पेपर टफ भी हो सकता है, तब पर भी आपका इतना आएगा। अगर पेपर इजी हुआ तब तो आपके अधिक मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी शेयर करनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।